हेलो गाइस, वेलकम टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ओ लेवल के लिए, जिसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एंड वेब पेज डिज़ाइन के बेस्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। इसी सीरीज़ के कम से कम अभी हमारे पास 20 पार्ट्स आएंगे, जिसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी से एंड वेब पेज डिज़ाइन से, वो हम सारे कवर अप करेंगे, ताकि जब तक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तब तक आप एकदम परफेक्टली जैसे क्वेश्चन आपको दिखे वैसे ही आपके पास आंसर जो है वो स्ट्राइक होना चाहिए आपके माइंड के ऊपर। तो जैसे जैसे हम इस पार्ट को करते चलेंगे, वैसे ही आप अपनी कॉपी पेन लेके अपना आंसर मार्क कर लेना पहले, उससे पहले कि हम उसका आंसर बताएं आपको। तो एंड में आप चेक करना कि आपके 40 में से कितने मार्क्स बनते हैं। ओ लेवल नाइलेट के जो पेपर होते हैं उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है थ्योरी का और एक रहता है आपके पास एमसीक्यू का। अगर आप पार्ट 1 में पास हो जाते हैं तब आपका पार्ट 2 चेक होता है। पार्ट 1 में आपके पास 40 क्वेश्चंस रहते हैं। 40 क्वेश्चंस में कम से कम आपके 25 क्वेश्चंस तक आपको लगना चाहिए कि वो आपके ठीक हैं, ठीक है। तभी आपके 22 23 के राउंड अबाउट क्लियर होंगे। 55 या 50% मार्क्स हैं आपको क्लियर करने के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए कंपलसरी। यहाँ पे अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट को क्लियर नहीं कर पाते। तो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये रहती है इंस्ट्रक्शंस हमारे पास। ये है हमारे पास पार्ट 3 इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन, M3 बोलते हैं इसे, मॉड्यूल 3 दैट मीन्स। And there are the two parts in the module paper. Part 1 contains 4 questions and part 2 contains 5 questions. Part 1 ही डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियोस में। So part 1 is to be answered in the tier of answer sheet. OMR sheet होती है ये आपकी, जो tier of answer sheet यहाँ पे बोल रहे हैं। तो OMR sheet के ऊपर आपने ये क्वेश्चंस के आंसर फिलअप करने होते हैं, और फिर वो एक इसके लिए जो टाइम अलॉटेड होता है आपके पास 3 आवर्स में से 1 आवर का टाइम होता है आपके पास फर्स्ट पेपर के लिए एंड 2 आवर्स का टाइम होता है आपके पास सेकंड पेपर के लिए। क्लियर? तो मैक्सिमम टाइम अलॉटेड फॉर द पार्ट 1 इज 1 आवर। आंसर बुक फॉर पार्ट 2 विल बी सप्लाइड। पार्ट 2 के लिए आंसर बुकलेट जो है आपको तभी दी जाएगी जब आपका पार्ट 1 का जो आंसर शीट है आपने वो रिटर्न कर दी है, ठीक है। Candidate who complete part 1 earlier than 1 hour can collect the answer book for part 2 immediately after handing over the answer sheet for the part 1। जैसे ही आप part 1 की आंसर शीट हैंड ओवर कर देते हो एग्जामिनर को, वैसे ही आपको part 2 वाली आंसर शीट में वो प्रोवाइडेड करवाई जाती है। तो ऑल द बेस्ट। आप अपने जो स्कोर होंगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस ठीक थे। तो हियर द फर्स्ट वन इज पार्ट 1 में हमारे पास है यहाँ पे MCQs के 10 क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स द MCQ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे इसलिए लिखा है कि क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कोई एक जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दी गई है उससे दो आंसर आपके रिलेट कर रहे हैं, जैसे पार्ट ए या पार्ट 2 कहीं रिलेट कर गया। अब उन दोनों में से भी जो मोस्टली कनेक्टेड है वो आपको टिक करना है। अब जैसे कई बार पूछा जाए कभी कि बिलासपुर है, बिलासपुर कौन से कहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, तो आंसर क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, या इंडिया में, मतलब इस तरह से। तो अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है तो हिमाचल इंडिया दोनों ही रहेंगे वहाँ पे, लेकिन इन दोनों में से जब आपको एक चूज करना है तब हम एक राष्ट्र की बात करेंगे। तो इंडिया में है बिलासपुर, या हिमाचल कहाँ पे है? इंडिया में। जैसे हमीरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक हिमाचल में है एक यूपी में भी है, तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उस केस में जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे फिर पिन कोड के हिसाब से। मतलब इस तरह से कुछ रिलेट करनी है हमें चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दी गई है कि ये ट्रांसमिट करते हैं एक करेक्टर को एट अ टाइम, allow faster transmission than an asynchronous protocol do, are generally used by the personal computers, या तो all of the above। तो इससे पहले कि इसका हम आंसर चेक करें, सिंक्रोनस प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल को सिंक्रोनस प्रोटोकॉल कहते हैं, या तो इन्हें सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है। तो सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब किए जाते हैं कि ये ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं जो डेटा को सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं
फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रीम और कांस्टेंट रेट के ऊपर डेटा को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, सिंक्रोनस वाले। वेयर एज असिंक्रोनस भी होते हैं एक, लेकिन उस केस में जो कंटिन्यूटी है वो टूट भी सकती है। जैसे यहाँ पे ए वाला भेजा सिंक्रोनस के केस में, फिर ए है, फिर ए है, तो ये वाला जो गैप है यहाँ पे दो बिट के बीच में वो बराबर रहेगा सिंक्रोनस के केस में। वेयर एज असिंक्रोनस होगा तो कई बार उसने मतलब 3 ए भेज दिए, फिर ए एक भेजा, फिर से 2 भेजे, फिर इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लेकिन डेटा दोनों के केस में सेंड होगा, सिंक्रोनस के केस में लेकिन कंटिन्यूटी स्ट्रीम में। तो ये यहाँ पे आंसर था आपका, इसी से रिलेट कर सकते हो आप कि ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज फॉर द पार्ट 1 डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI network architecture, the dialog control and token management are the responsibilities of। कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में? यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए अलग से और कि OSI नेटवर्क जो है इसमें OSI की फुल फॉर्म क्या है और कितनी लेयर्स हैं इसमें, और इसका आंसर क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है सेशन, सेकंड नेटवर्क, थर्ड ट्रांसपोर्ट एंड डेटा लिंक लेयर। तो आंसर इज सेशन लेयर। सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डायलॉग कंट्रोल के लिए एंड टोकन मैनेजमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, X.25 स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज, ये क्या स्पेसिफाई करता है? ये स्पेसिफाई करता है यहाँ पे DTC एंड DCE इंटरफेस को। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, द बेसिक इथरनेट डिज़ाइन डज नॉट प्रोवाइड। ये इथरनेट डिज़ाइन आपको क्या प्रोवाइड नहीं करता इनमें से? तो ऑप्शंस हैं एक्सेस कंट्रोल, एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज और द मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क। इनमें से क्या प्रोवाइड करता है इनमें से? तो इथरनेट डिज़ाइन जो है ये प्रोवाइड नहीं कर, मतलब क्या करता है अगर, तो ये प्रोवाइड करवाता है आपको एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज एंड मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स। तो ये नहीं करता क्या? एक्सेस कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करवाता ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन is fifth one, which of the following is not a standard synchronous communication protocol। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो लगता हो आपको कि स्टैंडर्ड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है? तो SDLC, SMTP, SLIP और PAS, यही एक प्रोटोकॉल है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। प्रोटोकॉल हमारे कवर अप है नेटवर्किंग सीरीज़ में, अभी तक इसके 10 पार्ट आ चुके हैं नेटवर्किंग सीरीज़ के। तो अगर आपने वो अभी तक कवर अप नहीं किए तो उन्हें ज़रूर कवर कीजिएगा पहले, एंड देन कम टू द क्वेश्चंस आंसर पार्ट। तो हियर द आंसर इज PAS। PAS कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो कोई स्टैंडर्ड सिंक्रोनस प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाउंडेड मीडियम इज। बाउंडेड मीडियम का क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे? कोएक्सियल केबल, वेव गाइड, फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑल ऑफ द अबव। तो हमने गाइडेड एंड अनगाइडेड पढ़े थे। गाइडेड में ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है, अनगाइडेड में नहीं किया जाता। तो सेम ही यहाँ पे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, बाउंडेड में मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा और अनबाउंडेड में नहीं होता। तो अगर हम वहाँ से रिलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगेन नेटवर्किंग सीरीज में हमने सब कुछ कवर अप किया है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ अ सैटेलाइट रेडियो बीम इज नोन एज। एरिया कवरेज जो सैटेलाइट रेडियो बीम कवर अप करती है उसे क्या कहा जाता है? फुटप्रिंट, सर्कुलर पोलराइजेशन, बीम विड्थ और आइडेंटिटी, ठीक है। तो इनमें से कहा जाता है फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज ऑफ। अब इन चार में से स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड किसकी है? अगर आपने ये पार्ट पढ़ा है तो आपके पास इसका भी आंसर होना चाहिए। दैट मीन्स ट्विस्टेड पेयर वायर का, कोएक्सियल केबल का, फाइबर ऑप्टिक केबल है या माइक्रोवेव्स हैं। तो आंसर इज TWP, ट्विस्टेड पेयर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय। एरर डिटेक्शन जो है डेटा लिंक लेवल या डेटा लिंक लेयर के ऊपर किस तरह से अचीव की जाती है या किस तरह से ढूंढी जाती है? तो ऑप्शंस हैं बिट स्टफिंग, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड है, हैमिंग कोड है या इक्वलाइजेशन है। तो अगर आपको याद है तो हमने एक टर्म पढ़ी थी वहाँ पे CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड आंसर,
Next is the 32-bit internet address will be written in dotted decimal notation as. अब ये हम कवर अप कर चुके हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड 6 वाले पार्ट में कि आईपी एड्रेसेस आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ कि कैसे करते हैं। हम चलते हैं राइट साइड से और 8 बिट को हम एक में एज्यूम करते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 और 8 का एक पेयर बनता है। अब ये जो बिट हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर अगला एक और बिट का पेयर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट 8 का पेयर, इसको भी डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा। देन ये नेक्स्ट 8 का पेयर हो गया और ये लास्ट 8 का पेयर हो गया। अब इनको जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर रहेगा कुछ इस तरह से कि 128 देन 10 देन 2 एंड 30। अब ये जो बीच में स्पेस है इनको फिलअप किया जाएगा यहाँ पे डॉट के साथ। तो आंसर इज 128.10.2.30। ओके, ये हो गए हमारे पास 10 क्वेश्चन। अब आपके इनमें से कितने ठीक हैं जरा चेक करना साथ के साथ ही आप लोग भी। जब भी हम किसी क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर टिक कर लो ताकि हम यहाँ पे ताकि फिर आप यहाँ पे मैच करो और बाद में जितने भी आंसर आपके रहेंगे 40 में से वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे विद ऑनेस्टी कि आपने कितने ठीक किए उनमें से। एग्जाम में कोई नहीं होगा यहाँ पे, तो आप अपने साथ ही फिर फॉल्ट कर रहे हो अगर देख के ही आंसर देंगे तो। नेक्स्ट इज ईच स्टेटमेंट बिलो इज ईदर ट्रू और फॉल्स। ये है सेकेंड क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिर से बोला जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर द टियर ऑफ शीट अटैच्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एट T switch is used to rearrange the connection between computing equipments। कि T switch जो है वो यूज की जाता है अरेंज करने को कनेक्शन को between the computing equipments में। Yes, this is true। Next is digital signal change from one voltage to another in discrete copy jumps। क्या डिजिटल सिग्नल जो है वो discrete copy jumps में होते होंगे? नहीं, this one is false। Next is a modem। मॉडम की फुल फॉर्म, अगेन मेरे को मॉडम की फुल फॉर्म देना आप लोग, क्या है मॉडम की फुल फॉर्म। तो मॉडम ऑपरेटिंग एट 300 bps बिट्स पर सेकेंड कैन ट्रांसमिट अबाउट 30 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो जब बिट्स है तो कैरेक्टर 300 बिट्स पर सेकेंड बोल रहे हो तो 30 कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? ठीक है, कैरेक्टर के यूनिट बताना जरा क्या है, मतलब साइज कितना है कैरेक्टर का, वहां से भी आंसर हो सकता था इसका अगर किसी को करेक्टर का साइज पता है तो। दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड वन। फोर्थ इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल कैन कंडक्ट लेजर लाइट। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो हैं क्या वो लेजर लाइट को कंडक्ट कर सकती हैं? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज टी स्विच नेटवर्क रूट मैसेजेस ऑटोमेटिकली अमंग डिवाइसेस। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज द टर्म गेटवे इज कॉमनली यूज्ड। गेटवे एक ऐसी टर्म है जो कॉमनली यूज की जाती है टू डिफाइन अ फैसिलिटी विच इंटरकनेक्ट्स टू नेटवर्क, जो दो नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करती है सो दैट यूजर ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद यूजर ऑन द अनदर नेटवर्क। ये दो नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करती है ताकि यूजर जो एक नेटवर्क के ऊपर है वो कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे नेटवर्क के ऊपर जो यूजर है उसके साथ। यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। और ये जो यहाँ के आगे है ये इसकी डेफिनेशन हो गई गेटवे की, ये एक फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन, सेवंथ वन, द फिजिकल लेयर इन रेफरेंस ऑफ द OSI मॉडल। फुल फॉर्म बोलना जरा OSI की। OSI मॉडल डिफाइंस द इंटरफेस बिटवीन द X25 नेटवर्क एंड द पैकेट मोड डिवाइस। तो इसका आंसर है फॉल्स। फिजिकल लेयर नहीं डिफाइन करती X.25 नेटवर्क को। X.25 जो है ये एक टी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट है जो पैकेट स्विचिंग ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है ओवर द वैन वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। ये ओरिजिनली जो है ये डिफाइन किया गया था इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंसल्टिव कमिटी इन द सीरीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज्ड इन पब्लिकेशन। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स।
And next is seventh, in reference to the OSI model, data link layer can detect the physical layer. In reference to the 7 दो बार आ गया क्या? Okay, this one is 2.8. So, and this one is 2.9. In reference to the OSI model, the data link layer can detect the physical layer. This one is also true. कि OSI मॉडल के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर जो है वो कैन डिटेक्ट द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर जो है फिजिकल लेयर को डिटेक्ट कर लेती है. यस, द नेटवर्क लेयर इज ऑल्सो नोन एज पैकेट लेयर. नेटवर्क लेयर को पैकेट लेयर भी कह सकते हैं. यस, क्योंकि नेटवर्क लेयर के ऊपर पैकेजिंग होती है डेटा की. एंड ARPANET इज द यूनाइटेड स्टेट नेटवर्क एंड वॉज द सेकेंड वैन YDD नेटवर्क. या ARPANET जो है यूनाइटेड स्टेट नेटवर्क है, इतना तो ये ट्रू है, लेकिन ये सेकंड वैन नहीं है. तो दिस वन इज फॉल्स. और X.25 प्रोटोकॉल है, इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि ये एक की टर्म है जो यूज की जाती है विद DTE एंड DCE नोड के साथ. DTE कम्युनिकेट करता है नेटवर्क के साथ कि पैकेट जो है वो कैसे सेंड होंगे ओवर द नेटवर्क ओवर using DCE. ठीक है. It is also known as the subscriber network interfacing protocol. So next है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला, जिसमें मैच किए जाते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस. दैट मीन्स इट मैच वर्ड और फ्रेजेस इन मीडियम एक्स के जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन्हें मैच करना है विद द वाई के साथ. ये पूरी की पूरी मतलब रिलेटेड मीनिंग देखना है आपको यहाँ पे, या कोई वर्ड रिलेट कर रहा है इस तरफ एक्स का वाई के साथ, या कोई फ्रेज जो है वो रिलेट कर रही है अपने आप को वाई के साथ. तो क्या आंसर हो सकते हैं उस केस में? अब है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय. OSI मॉडल जो है उसमें उसके ऊपर जो है वो राउटिंग परफॉर्म की जाती है किसके द्वारा? तो वो की जाती है यहाँ पे नेटवर्क लेयर के ऊपर. तो आंसर इज डी, नेटवर्क लेयर. नेक्स्ट इज लेयर ऑन द OSI मॉडल इज कि लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल इज कौन सी है? OSI मॉडल की कोई भी एक लेयर जो यहाँ पे दी गई हैं. अब नेटवर्क लेयर तो हमने फर्स्ट के साथ रिलेट कर ली, तो इसके अलावा कोई दिख रही है आपको यहाँ पे? अब यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर जब आप मैच करोगे तो एक और पॉइंट याद रखने वाला है कि कई बार आपको लगे कि ओके नेटवर्क लेयर भी तो मैच कर सकते थे हम यहाँ पे, लेकिन अगर इसकी ऑप्शन कहीं पे और यूज हो गई है तो फिर हम इसे दूसरी बार यूज नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई और लेयर दी ही नहीं होती, जैसे आप यहाँ पे देखो कि फिजिकल लेयर अगर लिखा ही नहीं होता बाई चांस, तब हमें सेम ही ऑप्शन देना था. लेकिन अगर ये दिया गया है तब यहाँ पे ऑप्शन हमें F लेनी है. तो जब भी आप OMR शीट के ऊपर अपने जो आंसर है उनको फिलअप करोगे, उससे पहले जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है उसी के ऊपर इनको मार्क कर लेना यहीं पे. जैसे इसका D हो गया, फिर इसका F है, फिर किसी और का, जैसे अगर किसी और का आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले FDDI को ढूंढ लिया, या मॉड्यूलेशन को ढूंढ लिया, या बेस बैंड को. फिर आप फिर से रीअरेंज करने लगे अपने इन क्वेश्चन को कि अच्छा इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा. तो एक जो ऑप्शन आपके पास किसी एक की बन गई है वो रेयर केस है कि किसी और का भी आंसर बनेगा वो. ठीक है. तो OMR शीट के ऊपर आप एंड में फिलअप करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ओके दिस वन इज रिलेटेड टू दैट वन ओनली. क्लियर? अदरवाइज OMR शीट के ऊपर अगर आपने एक बार मार्क कर दिया है तो अगर उसके ऊपर आप फ्लूइड भी लगाते हो तो दैट इज ऑफ नो मीनिंग, क्योंकि सेंसर हैं जहाँ पे ये चेक होते हैं, और अगर वहाँ पे इंक दूसरी वाली चेक होने लग जाती है तो फिर वो आपका आंसर ही गलत हो गया इन द सेंस कि उसके आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, कि आप तो फिर एक मार्क्स से आप जो है वहाँ पे रह जा रहे हैं. तो बी केयरफुल हेयर. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड RS-232 सिग्नल जो है ये किसके साथ रिलेट करता है अपने आप को? तो इट रिलेट हेयर विद RS-232 जो सिग्नल है, वैसे हम यहाँ पे कर्सर के साथ इनको रिलेट करते हैं. तो अगर कुछ और नहीं मिलेगा तो फिर हम इसको छोड़ भी सकते हैं यहाँ से, तो इसको थोड़ा एंड में करते हैं. नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन सिग्नल कोडिंग मेथड ऑफ TI कैरियर. कौन से हैं यहाँ पे आंसर है इसके लिए C, बाइपोलर. नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LAN.
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लैन का क्या है, ये है एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक। नेक्स्ट इज एफडीडीआई। एफडीडीआई क्या है, एफडीडीआई जो है ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है अपने आप को रिंग नेटवर्क के साथ। तो रिंग नेटवर्क हमने पढ़ा था कि ऐसे सिस्टम आपस में कनेक्शन में होते हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो तार अगर यहाँ से ब्रेक कर गई तो ये जो कनेक्शन है ये किस तरह से अपने आप में चलेगा, तो ये तो कनेक्शन ही फॉल्ट हो गया। तो एफडीडीआई में एक और कनेक्शन चलता था ऐसे, एक बाहर की लेयर से जा रहा था और एक अंदर की लेयर से। अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो एफडीडीआई इसको सपोर्ट करता है। फिर ये कनेक्शन यहाँ से, जैसे ये एक सिस्टम है ये, और एक सिस्टम ये था और एक सिस्टम ये है, और यहाँ पे ब्रेक हो गया तो कनेक्शन यहीं से, मतलब एक लेयर आपकी यहाँ तक नेटवर्क किसी भी सिग्नल को लाएगी और दूसरी लेयर आपकी सिग्नल को यहाँ तक लेके जाएगी, तो ये फॉल्ट नहीं देती उसके। ये भी हमने कवर अप किया है अपनी नेटवर्किंग सीरीज में, एफडीडीआई। तो नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन है कन्वर्टिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल, ठीक है। मॉडम की डेफिनेशन में चाहूँगी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें कि मॉडम क्या होता है। नेक्स्ट वन इज एट्थ वन, टी स्विच। टी स्विच क्या है, टी स्विच इज रीअरेंज ऑफ कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स। रीअरेंज करता है ये कनेक्शन को बिटवीन द कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, तो टी स्विच की ऑप्शन होगी एच। नेक्स्ट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर है द वर्चुअल सर्किट इंटरफेस टू पैकेट स्विचिंग, दैट इज आंसर इज जे। लास्ट वन बेस बैंड। बेस बैंड क्या है, बेस बैंड है ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल विदाउट द मॉड्यूलेशन। बिना मॉड्यूलेशन के जो ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल है वो हो गई यहाँ पे बेस बैंड। तो हमारे पास फिर से क्वेश्चन बचता है यहाँ पे ये स्टैंडर्ड RS-232 सिग्नल क्या है, तो इससे हम यहाँ पे रिलेट कर देते हैं फिर BDR के साथ। इसका आंसर हो गया फिर ए, BDR। जस्ट अ मिनट आई yes, the answer is A, BDR. Next one is filling the blanks. Each statement below has the blank space to fit one of the word. अब इतने सारे जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से कोई एक ही वर्ड इन फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। तो a blank space to fit one of the words or phrase in the list below. Enter your choice in the tier of OMR sheet, that means, and attach to the question paper following the instructions therein. वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल। अब ये हमने अभी अभी किया, इसमें आंसर था मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है मॉडम। आंसर इज एच, एच। डिवाइस मॉडम मतलब मॉडम है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, मॉडम। तो नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ये कम्युनिकेशन मोड है ये जो टू वे ट्रैफिक को तो सपोर्ट करता है लेकिन एट अ टाइम ये एक ही को करता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझा देते हैं। एक सिस्टम हो गया आपके पास ये, एक सिस्टम हो गया आपके पास ये दो कंप्यूटर हैं नेटवर्क के ऊपर है ना, तो नेटवर्क के ऊपर हैं तो ये कनेक्शन में है। अब इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रही है वो इससे इसकी तरफ भी आ रही है और इस वाले सिस्टम से इसकी तरफ भी आ रही है, मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 2, पर एट अ टाइम एक ही जा रही है या तो आ रही है। इसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। एट अ टाइम या तो आएगी या तो जाएगी। फुल डुप्लेक्स अगर सिस्टम होता यही वाला तो यहाँ पे क्या होता, एक ही कनेक्शन है हमारे पास और इसी में दोनों एरो इस तरह से लगी होती। अगर ये हाफ हाफ एरो है, हाफ एरो मतलब इस तरह, तो ये शो करती है कि एक टाइम पे आ रही है और एक टाइम पे जा रही है, साथ में नहीं जा रही। अगर हमारी एरो दोनों इस तरह से दी जाती हैं
तो उस केस में होता है कि जा भी रही है और आ भी रही है साथ के साथ, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी पे कभी आपने देखा होगा मूवीज़ में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हेलो, मतलब एक जना अपनी पूरी बात करता है, फिर उसके बाद वो ओवर बोलता है, फिर सेकंड कैच करता है, फिर वो अपनी बात बोलता है, फिर वो ओवर बोलता है, जिससे ये समझ में आता है कि ओके वो उसने बोलना बंद कर दिया, अब हम बोलेंगे। जबकि हम मोबाइल के ऊपर बात करते हैं तो दोनों साथ में भी लगे रहते हैं कहीं, चाहे एक सामने वाला सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा, लेकिन कम्युनिकेशन है दोनों तरफ से बराबर। तो द आंसर इज फॉर द सेकंड इज डी। अब यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि हाफ डुप्लेक्स क्या है और फुल डुप्लेक्स क्या है, और सिंप्लेक्स मोड भी होता है एक। उस केस में एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, या तो यही भेज रहा है, मतलब ये हो गया सिंप्लेक्स, या फिर इस तरह से है तो सिर्फ यही भेज रहा है इन्फॉर्मेशन, मतलब दूसरा फीडबैक नहीं दे रहा उसके, कोई भी नहीं, दूसरा सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन वापस नहीं जा रही, तो वो हो गया सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, dash OSI model is responsible for creating and recognizing from boundaries। कि ऐसा OSI मॉडल जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम द बाउंड्रीज, उसे हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर है यहाँ पे जे ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज डैश प्रोवाइड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द टू स्टेशंस। इसे कहते हैं हम सर्किट स्विचिंग, जो डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड करवाता है जब भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है या कम्युनिकेशन हो रहा है चैनल के बीच में। नेक्स्ट वन इज डैश TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर विद मिनिमल कैपेबिलिटी एंड मिनिमल ओवरहेड। देन द आंसर इज TFTP। ओके, B1। Next is dash is a protocol which is used for remote login connection services. So here the answer is telnet। telnet protocol जो है उसका यूज किया जाता है रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The data rate of ISDN basic access B channel is। data rate क्या है ISDN basic access B channel का? तो आंसर है इसका, और डेटा रेट यहाँ पे दिखा भी एक ही ऑप्शन दिया आपको, N1। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 64 kbps। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन, लॉस अ सिग्नल या लॉस इन द सिग्नल as light travels down the fiber is called। कि अगर सिग्नल में लॉस हो जाता है, जैसे लाइट ट्रेवल करती है डाउन द फाइबर, उसे क्या कहा जाता होगा? अब ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि सिग्नल जब लॉस्ट हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ पूरी नहीं गई, या जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, तो वो किस चीज़ की वजह से है? तो वो है यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ अटेनुएशन ऑफ। तो इस केस में हम यहाँ पे आंसर स्कैटरिंग भी ले सकते हैं कि स्कैटरिंग हो गई सिग्नल्स की, या तो स्कैटरिंग इसका ऑप्शन रहेगा या तो फिर इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन। क्लियर है? या अटेनुएशन होता तो वेल एंड गुड। अटेनुएशन होता है ATTNI, अटेनुएशन, लॉस इन द सिग्नल। इसकी जस्ट डेफिनेशन इसी तरह से हम याद कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज 9th, डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क लेयर। कि नेटवर्क लेयर का ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे हो सकते। तो नेटवर्क लेयर में जो है वैसे तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं होती होंगी, लेकिन अगर हम स्विचिंग की बात कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ऑप्शन इज ओ। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज 300 kHz टू 3 MHz इज यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज़ की जाती है ये वाली? ये यूज़ की जाती है AM रेडियो ट्रांसमिशन। तो आंसर इज M। तो यहाँ पे हो गए हमारे पास 40 क्वेश्चंस। अब आपके इनमें से कितने करेक्ट होते हैं? मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। बी लॉयल टू योर सेल्फ, नेक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन में हमने कभी पढ़ा था। So thanks for watching the lecture. You can follow us on the Telegram channel, even on the Facebook with this link. And thanks for watching the lecture.
Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.